हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु जी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13.2 तक का एक एक क्वेश्चन का वीडियो हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन 1 के बारे में। क्वेश्चन 1 के बारे में क्वेश्चन 1 आपका कब क्या रहा, ध्यान देंगे आप। कह रहा है कि चैप्टर शुरू करने से पहले वहाँ दिया हुआ है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का ही प्रयोग करना है। क्वेश्चन 1 है आपका एक्सरसाइज 13.3 का कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे कर रहे हैं, बहुत कम समय में। ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या है, बेलन तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या R बराबर 4.2 सेंटीमीटर। R बराबर क्या है? 4.2 सेंटीमीटर। अब हो जाता है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या बड़ा R बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई H बराबर वाट। H बराबर क्या है? वाट। अब यहाँ बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, यहाँ दोनों लगाएंगे। बेलन का आयतन बराबर क्या है? गोले का आयतन। क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन बराबर हो जाता है आपका गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या हो जाता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ हो जाता है पाई से हम पाई को कटा दिए, पाई से पाई को कटा दिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका या आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 आर क्यू। 4/3 क्या हो जाएगा? आर क्यू हो जाएगा। अब यहाँ आर क्या रखना है? 6 बेलन का, तो 6 गुना 6 और गुना एच बराबर यहाँ हो जाएगा 4/3 और गोला का क्या रखना है? गुना 4.2 गुना 4.2 और गुना 4.2। इतना ही आपको क्या करना है? रखना है। अब हम जब ये करेंगे तो उसका आगे क्या निकालना है? हमको एच निकालना है। तो जब यहाँ हम एच लिखेंगे, एच बराबर तो हो जाएगा 4 गुना 4.2 गुना 4.2 और गुना हो जाता है 4.2 बटा में हो जाएगा 3 गुना 6 गुना आपका 6 हो जाएगा। 6 से हम 4.2 कटाएंगे 0.7 बार में, फिर 6 से कटाएंगे 0.7 बार में, 7 बार में कटा देंगे। और यहाँ हम कटा देंगे 3 से 4.2 1.4 बार में, 1.4 बार में। तो नीचे से तो सब कट गया, बच गया आपका 4 गुना 1.4 गुना 0.7 और गुना 0.7। तो यहाँ हो जाएगा
इसलिए h बराबर 4 गुना 1.4 गुना 0.7 गुना 0.7। तो सबको जब गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.744 2.744। यहाँ हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाता है ऊंचाई। इसका ऊंचाई हो जाएगा, इसका ऊंचाई आपको निकालना था, तब बेलन की ऊंचाई निकालना था 2.744 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 चालू करने से पहले जो भी हमारे चैनल गुरुजी स्टडी पर नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 पे आप ध्यान देंगे। कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम कैसे कर रहे हैं। इस गोले की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। अब हो जाएगा जो भी आपका क्वेश्चन का हल है वो फॉर्मूला के साथ है, इसलिए फॉर्मूला इस चैप्टर में याद करना अति आवश्यक है। पहले गोले की त्रिज्या यहाँ हो जाएगा, पहले गोली की त्रिज्या की त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 है, 8 है और 10 है। अब हो जाता है आपका दूसरे गोली की त्रिज्या R2 बराबर हो जाता है आपका 8 सेंटीमीटर। अब हो जाता है आपका तीसरे गोली की त्रिज्या R3 बराबर हो जाता है आपका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। इन तीनों गोलों को पिघलाकर बने नए गोले की त्रिज्या। इन तीनों गोलों को पिघलाकर तो हो जाएगा कि इन तीनों गोले यहाँ हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ गोले की को पिघलाकर तीनों को पिघलाकर बने नए गोले की त्रिज्या, बने नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या बराबर आपका है R। बराबर कितना है? R है। अब नए गोले का आयतन, अब हम क्या करेंगे, नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, नए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा आपका तीनों गोलों का आयतन का योग। तीनों गोले के आयतन का योग। आयतन का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कि 4/3 पाई R³ बराबर 4/3 पाई R1² R1 क्या क्यूब हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब और प्लस में आप 4/3 पाई R3 का क्यूब हो जाएगा। R3 का क्यूब हो जाएगा। जब R3 का क्यूब होगा तो आगे देखिए
आगे क्या हो जाएगा किया 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस में R2 क्यूब प्लस में R3 क्यूब। R3 क्यूब हो जाता है। जब R3 क्यूब आपका हो जाएगा तो यहाँ करेंगे क्या कि पाई आर क्यूब 4/3 पाई और 4/3 आपका खत्म हो जाता है। बचेगा कितना आपका आर क्यूब बराबर हो जाएगा R1 क्यूब प्लस में R2 क्यूब और प्लस में R3 क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा बच जाएगा। अब हो जाएगा कि या ये क्यूब को इधर ले जाएंगे तो R बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट आपका R1 क्यूब प्लस में R2 क्यूब और प्लस में R3 क्यूब। R3 आपका क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ हम करेंगे क्या R1 का है 6 तो 6 का क्यूब हो जाएगा, R2 का है 8 तो आपका 8 का क्यूब हो जाएगा और R3 का मान है आपका 10 तो यहाँ 10 का क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 3 अंडर रूट 6 को 3 बार गुना करेंगे तो आपका 216 होगा। 8 को 3 बार गुना करेंगे 8 गुना 8 गुना 8 तो आपका 512 होगा। 10 को 3 बार करेंगे तो 10 दहिया 100 दहाँ आपका 1000 होगा। क्या हो जाएगा आपका 1000 होगा। अब हम इस तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 216 प्लस 512 प्लस में 1000 ये आपका हो जाता है 1728। कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे। इसको तोड़ देंगे तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट R बराबर जब एलसीएम इसका हम निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 2 गुना 2 गुना आपका हो जाता है 2 फिर हो जाएगा आपका 2 गुना 2 और फिर हो जाता है आपका 3 गुना 3 और गुना 3। हम यहाँ भी इसको तोड़ सकते थे 3। तब क्या करेंगे तीनों में से हम एकक को निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे एकक को निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 यहाँ दिया हुआ है तो R बराबर हो जाएगा 1 को अंडर रूट में 2 फिर 1 को 2 और 1 को 3 तब फिर यहाँ आपका R बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। क्या हो जाएगा 12। तो अंडर रूट जब खत्म हो जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2 गुना 2 और गुना 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसलिए R बराबर आपका 12। कितना हो जाएगा R बराबर 12 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा R बराबर 12 सेंटीमीटर जो कि यहाँ आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि गोले की त्रिज्या यही हो जाता है आपका। इसलिए गोले की त्रिज्या जो बनाया गया है तीनों को मिलाकर R बराबर 12 सेंटीमीटर यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है 12 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन और स्टेप पर ध्यान देंगे आपको एक स्टेप के साथ जैसे और फार्मूला के साथ आपको एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। यहाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 है आपका कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। इस चबूतरे की क्या है कि ऊंचाई ज्ञात करना है 22 गुना 14 सेंटीमीटर का। देखिए हम इस चबूतरे की ऊंचाई को कैसे निकालेंगे
आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ आपको चबूतरा से मतलब है। जो भी हमारे चैनल गुरुजी स्टडी पर नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए यहाँ चबूतरा से मतलब है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हल देखिए कितने आसान तरीका से हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका कि मान लिया कि h मीटर चबूतरे की वांछित ऊंचाई, मान लिया कि चबूतरे की वांछित ऊंचाई, वांछित ऊंचाई बराबर आपका हो जाता है कितना, तो h मीटर। यहाँ हो जाएगा आपका h मीटर। अब हो जाता है कि चबूतरे का आकार 22 गुने 4। चबूतरे का आकार कैसा है, तो चबूतरे का आकार 22 गुने 14 गुना h घनाभ के आकार का जैसा होगा, जिसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और h मीटर गहराई के बेलनाकार का एक छिद्र होगा। बेलनाकार आकार का एक छिद्र होगा। यहाँ होगा क्या कि चबूतरे का आयतन कुएं से खोद कर निकालने की मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। चबूतरा का जो आयतन होगा कुएं से खोद कर निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। क्या हो जाएगा कि मिट्टी का आयतन, यहाँ हो जाता है आपका मिट्टी का आयतन बराबर हो जाता है आपका बेलनाकार कुएं का आयतन। बेलनाकार कुएं का आयतन अब हो जाता है यहाँ आपका बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच तो हो जाता है आपका 22/7 गुना आर स्क्वायर है आपका, तो वहाँ 7 सेंटीमीटर है तो 3.5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 5 का होल स्क्वायर 12.25 आपका 25 है। तो यहाँ हम करेंगे क्या कि 12.25 और गुना आर स्क्वायर तो होगा एच कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर दिया हुआ है। 20 मीटर आपका दिया हुआ है। अब इसको तीनों को हम गुना करके 7 से भागा करेंगे। 7 से भागा करेंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 770 मीटर क्यूब, 770 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब आगे है चबूतरे का आयतन, साथ ही क्या है, अब क्या हो जाएगा चबूतरे का आयतन चबूतरे का आयतन आपका क्या हो जाएगा 22 गुना 14 और गुना एच। 14 गुना एच आपका है मीटर क्यूब, क्या है मीटर आपका क्यूब है। अब हम करेंगे क्या कि चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। आगे हम क्या करेंगे, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। कुएं का आयतन तो चबूतरे का आयतन क्या है 22 गुना 14 गुना एच बराबर हो जाता है आपका 770। 770 तो यहाँ एच बराबर होगा 770 बटा में 22 गुना आपका 14, 22 गुना 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ हम 770 लिख देंगे, अब फिर 22 में हम 14 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका
308 308 हो जाता है। 22 में 14 से करेंगे। अब इसको हम कटा देते हैं। कितना बार में कटेगा? तो 2.5 बार में। यहाँ हो जाता है आपका 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर किसका होगा? तो ये चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगा, जो मिट्टी निकला हुआ है। इसलिए चबूतरे की ऊंचाई h बराबर आपका 2.5 मीटर। यही आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन 3 का।